आह! आयशा तो वो थी कि जिसको किसी ने फूल से भी नहीं मारा था। वो कहाँ इस दीवाने की शिद्दतों को सह सकती थी। वो तकरीबन चीखते हुए अरहम से दूर होने के लिए कोशिश करने लगी। इसकी नीली आंखें गुस्से से भर गई। ओहो! मेरी जान को गुस्सा भी आ रहा है। देखो ना जान, ये कितना प्यारा सीन है ना कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे की सांसों के करीब हैं। और ऊपर से तुम हो भी मेरे रहम करम पर इस ठंडे पानी के नीचे। पर अब अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पर अपनी मोहब्बत दीवानगी की सल्तनत जमा लूँ। आयशा इसकी बात सुनकर तो जैसे सकते में आ गई। और हम आयशा की इस गीली बरा की स्ट्रिप को मजीद टाइट करते हुए बोला। स्ट्रिप टाइट करने से आयशा का सीना मजीद खड़ा हुआ तो और हम बेख्तियार झुकते हुए इसके सीने पर एक और दीवानगी की मोहर लगा गया। आयशा तो तड़प उठी और इसके कंधों पे जोर डालते हुए इसे पीछे करने लगी। आयशा को रोकने के लिए हमने हाथ आयशा की कमर पे थोड़ा नीचे ले जाते हुए निचले हिस्से को सहलाया तो आयशा तड़प उठी। नहीं प्लीज, ओके 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 रिलैक्स। और हमने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं ये सब रोक दूं तो मेरी एक शर्त है। आयशा ने फौरन से पहले हाँ में सर हिलाया। अरे सुन तो लो, मेरी क्या शर्त है? पूरा करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि तुम जानती हो मैं अपनी बातों का पक्का हूँ और तुम्हें भी तुम्हारी बात से फिरने नहीं दूंगा। आयशा खौफ से कांप उठी कि न जाने ये अब कौन सी शर्त रखने वाला है। क्या 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 शर्त है? आयशा ने फिर से डरते हुए पूछा। हाल ये था कि आयशा अपना सारा बैलेंस तो अरहम की शिद्दत भरी लव बाइट पे ही खो चुकी थी। अब वो सिर्फ अरहम के सहारे पे खड़ी थी। अगर अरहम अपना बाजू इसकी कमर से निकालता तो वो यकीनन ज़मीन बोस हो जाती। और ज़मीन पर गिरने का मतलब ये था कि वो ठंडे पानी में गिरे, क्योंकि इस सितमगर ने पानी निकालने वाली जगह पे अपनी शर्ट को इतनी टाइट तरीके से डाला था कि वो पानी बिल्कुल बंद हो गया था और सारे वाशरूम में ठंडा पानी यख भरने लगा था। कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस इतना कि तुम मुझे अपने हसीन और इसके सीने पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा दबाव डालते सीने का दीदार कराओगी। आयशा नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने दोनों हाथों को सीने पे लपेटते खौफ से कांपी। कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देखूंगा, वो भी दूर से। और हमने आंखों में शरारत लिए हुए कहा, पक्की बात है कि आप सिर्फ देखेंगे? यहाँ यहीं नहीं डार्लिंग, रूम में चलते हैं, आओ मैं अपनी जान को खुद उठा के ले जाऊंगा। ये कहते ही हमने आयशा को ना करते हुए भी इसे उठाया और वॉशरूम से बाहर निकलते आहिस्ता से लाकर बेड पे बिठाया। लाइट बंद कर दे, मुझे शर्म आती है। जान, अगर लाइट बंद कर दी तो मैं देखूंगा कैसे? ओके ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। इसकी मासूमियत पर अरहम के होंठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई। इसने आहिस्ता से अपने मखमली बारीक उंगलियों वाले हाथों को उठाते हुए थोड़ा सा बेड से उठते हुए अपनी ब्रा की हुक को खोलने की कोशिश की। ओहो, मैं खोल लेता हूँ। और हमने आगे होते हुए इसकी ब्रा के तीनों स्ट्रैप को खोला तो आयशा ने फिर से अपने सीने पे बाजू को जमा कर बुरा को उतरने से रोका। हमको इसकी हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो इसे राज़ी करना चाहता था, क्योंकि राज़ी करने से जो हैप्पी हार्मोन इसमें क्रिएट होते इससे वो जल्द ही आयशा की रूह तक रसाई हासिल कर लेता। आयशा ने बामुश्किल सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को हटा दिया और इसके हाथ हटाते ही बरा नीचे गिर गई, जिससे इसके दूधिया रंगत पर वो दोनों खूबसूरत छोटे छोटे उबार वाज़ेह होने लगे। सफ़ेद रंग के वो बाहर गुलाबी निप्पल के साथ अरहम को पागल करने के लिए काफ़ी थे। बरा नीचे गिरी तो आयशा ने शर्म से अपने हाथों में मुंह छुपा लिया। अरहम ने एक गुस्से भरी नज़र इस पर डाली और इसके हाथों को अपने सख्त गिरफ्त में लेते हुए चेहरे से हटा दिया। आयशा ने चौंक कर बोलना चाहा, लेकिन अरहम की गुस्से भरी आंखों को देखकर इसकी बोलती बंद हो गई। आयशा ने लेटे ही बेड पर हाथ मारते हुए अपनी बरा को तलाशा और मतलूबा चीज़ मिलने पर आयशा ने झटके से अपने ऊपर कंबल लेना चाहा। अरहम बड़े गौर से आयशा की शर्म से गिरती पलकों की झालर देख रहा था। दूधिया गालों में शर्म, हया और खौफ की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि आयशा का चेहरा छिलकाने की हद तक सुर्ख हो गया था। आयशा ने कंबल पर हाथ मारते जल्दी से अपने ऊपर कंबल लेना चाहा तो अरहम ने हाथ बढ़ाते ही इसके कंबल को खींच लिया। आयशा ने चौंक कर अरहम की जानिब देखा। जाने मन, तुम यहाँ तक अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन जाओगी अरहम शाह की मर्जी से। तुम्हारे जिस्म के जर्रे जर्रे पर अरहम शाह का हक है और आज मैं ये हक लेकर रहूंगा। आयशा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए गैर महसूस अंदाज से खुद को पीछे की तरफ घसीटा, जबकि अरहम आयशा की कमर में हाथ डालते हुए इसे खुद में समा लेने की हद तक बीत चुका था।